को बधाई देनी चाहिए थी कि आप जनता की समस्याओं को जागृत मतलब ट्रीट आउट करने के लिए गांव-गांव और मतलब ये कि प्रतिनिधियों के पास जा रहे हैं। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, आप बधाई के पात्र हैं और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इन समस्याओं के प्रति अपने एक मतलब हमदर्दी कह लीजिए या मतलब ये कि एक जी मेरा नाम मुनव्वर अली है। अब कौन सी ग्राम पंचायत से खड़े हो रहे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं बताइए। मैं जो बाजपुर तहसील की सबसे बड़ी ग्राम सभा बाजपुर गांव है, जिसको बाजपुर खास के नाम से भी कहते हैं, जो रिवेन्यू में जो दर्ज है वो बाजपुर खास के नाम से है और जो असली बाजपुर है वो यही ग्राम सभा है। लेकिन बाजपुर जो मतलब शहर के नाम से आज देख रहे हैं आप, वो डेवलप हो गया। वहाँ नैनीताल रोड, शुगर फैक्ट्री, हॉस्पिटल वगैरह ये वहाँ जब इस्टेब्लिश किए गवर्नमेंट ने, वो डेवलप हो गया, वो शहर बन गया और ये गांव रह गया। जबकि असली जो बाजपुर है वो यही बाजपुर गांव है। लेकिन आज़ादी के बाद इस गांव की तरफ किसी ने भी मतलब विकास की नज़र से नहीं देखा इसको। और मैं तो यही कहूँगा कि आज तक जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर चुने गए हैं, चुने जाते रहे हैं, उनको या तो ज्ञान नहीं था या फिर उन्होंने ये नहीं सोचा कि मतलब विकास कहते किसने, उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। लेकिन आज जो इस टाइम जो इलेक्शन का मौका है, मैं भी मैदान में हूँ और मैं इन मुद्दों को लेकर मैदान में हूँ कि इस ग्राम पंचायत का विकास उस तरह से होना चाहिए कि जो बूढ़े हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, हर क्षेत्र का अपना अपना अलग एक स्टेटस होता है, उसके हिसाब से यहाँ पर मतलब डेवलप होना चाहिए। मान लीजिए जैसे यहाँ ये गांव जो है सबसे ज़्यादा पिछड़ा एजुकेशन के मामले में है। इसमें एजुकेशन के मामले में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। हमारे गांव में सिर्फ एक इंटर कॉलेज है। बच्चे इतने ज़्यादा हैं कि उसको को एजुकेशन में यूज़ किया जा रहा है। को एजुकेशन का मतलब यह है कि लड़के लड़कियां एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, इंटर कॉलेज है, उसको अलग करने की ज़रूरत है। दूसरा यह है कि यहाँ पर बेसिक जो विकास होता है, नाली, खड़ंजा, रास्ता, सीसी रोड वगैरह, इसके नाम पे आप इस गांव में सर्वे कर सकते हैं, कोई भी विकास नहीं हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगा नौजवानों के लिए यहाँ पर ख़ास तौर से जिम की व्यवस्था, खेल मैदान की व्यवस्था और आम जनता के लिए यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी होना चाहिए, मिनी बैंक भी होना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सुविधाएं पब्लिक को मिल सकती हैं वो सारी होनी चाहिए, लेकिन उन सारी सुविधाओं को लाने वाला चाहिए। अच्छा, हमने जब हमारी टीम ने आपके गांव में सर्वे किया जी, तो कुछ समस्याएं यहाँ पर सामने देखी। जी जी, जैसे कि कुछ जगह पे जो है सड़कें ही नहीं पड़ी हैं जी, वहाँ पर बहुत कीचड़ देखने को मिली जी, वहाँ से बच्चे भी निकल रहे हैं बहुत सारे, और ऐसी बहुत सी मतलब जो है समस्या आई सामने। जी, जी, जल निकासी की, जी, जल जो है बाहर नहीं निकल पा रहा, तो ऐसी बहुत सी समस्या हमने देखी। तो इस पर जो है अगर आप जीतते हैं तो किस तरीके से काम करेंगे आप? देखिए, मैं अगर मुझे मौका मिला और जनता का प्यार मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। सभी जानते हैं कि अगर जो एक मैंने मैनिफेस्टो तैयार किया अपना, जो गांव में पोस्टर के रूप में मैंने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, उसको पढ़ने के बाद में लोगों ने बहुत उसको सराहा है और उसको काफ़ी मतलब ये कि एक तरह से मतलब अपनाया है काफ़ी प्यार दिया कि इन चीज़ों की हमारे गांव में ज़रूरत है, इस ग्राम पंचायत में ज़रूरत है। और ये चीज़ें अगर ये विकास कोई करा सकता है तो सिर्फ उसमें वो लोग मुझे प्यार दे रहे हैं कि मतलब मैं डॉक्टर मुनव्वर ही करा सकता है। मुनव्वर जी, अगर आप यहाँ से जीतते हैं, जी जी, सबसे पहले क्या काम करेंगे ऐसा? सबसे पहले मैं देखिए यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको स्थापित करने की कोशिश करूँगा मैं। और मैं समझता हूँ कि जो मैंने मैनिफेस्टो में दिया है अपने, वो सारी मूलभूत सुविधाएं हैं। यहाँ पर कोई भी सुविधा प्राप्त करने का हर एक नागरिक का मतलब हर जनता का अधिकार होता है, लेकिन उस अधिकार को समझने वाला चाहिए, उस अधिकार को लाने वाला चाहिए। इसकी ज़रूरत है यहाँ पर। तो मैं यही कहूँगा कि इस बार जो है जनता का मुझे बहुत अच्छा प्यार और सहयोग मिल रहा है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मतलब गांव में विकास अगर कोई करा सकता है तो सिर्फ डॉक्टर मुनव्वर करा सकता है। तो देखने को मिल रहा है कि मुनव्वर जी को जो प्रत्याशी को काफ़ी प्यार मिल रहा है। जी जी, हाँ जनता की बिल्कुल। तरफ से। तो आखिर ऐसा क्यों, क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि लोग विकास चाहते हैं, भाई विकास की ज़रूरत है, विकास चाहते हैं। यहाँ विकास आज तक किसी भी प्रतिनिधि ने नहीं किया। आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, उससे पहले 5 साल, उससे पहले मतलब अब तक जितना भी काम हुआ है यहाँ पर जीरो है बिल्कुल। किसी तरह का कोई विकास मतलब गांव का बंदा कोई नहीं कह सकता भाई प्रतिनिधि का। ऐसा क्यों, उन्होंने विकास क्यों नहीं किया?
देखिए वो अब उनकी सोच है, ये सोच पर डिपेंड करता है कौन कितना जागरूक है, कौन कितना एजुकेटेड है। मैं तो यही कहूँगा कि मतलब बंदे की अपनी सोच पर डिपेंड करता है कि अगर मुझे मेरी सोच है विकास करने की तो मैं विकास करूँगा, विकास की बात करूँगा, विकास की तरफ सोचूंगा। और मेरी सोच अगर बिल्कुल ही इस तरफ नहीं है तो मैं ना किसी की तरफ ध्यान दूंगा, ना मैं गांव की तरफ ध्यान दूंगा। बाकी मौका आने पर मैं जी मुनव्वर जी अपनी जीत को कितना मजबूत मान रहे हैं? देखिए मैं अपनी जीत के प्रति बिल्कुल आश्वस्त हूँ। जनता का प्यार मुझे बहुत मिल रहा है, बहुत अच्छा, मतलब मुझे कोऑपरेट कर रही है जनता। और इस बार उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार मुझे वो आपकी बार मुनव्वर की सरकार? बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि वो इस बार मुझे जीत के दरवाजे तक लेके जाएंगे, बिल्कुल ये मुझे पूरी उम्मीद है। चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे अपने? मैं चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मैं पहले तो देखिए मुझे कौन क्या कर सकता है इसके प्रति आप जागरूक हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए मैं करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा आपको। और मैं मतलब यही कहूँगा कि निरंतर हर सारी मतलब जो इस टाइम इलेक्शन चल रहे हैं। अच्छा, ये 24 तारीख के दिन वोटिंग हो रही है, जी, तो क्या कोई छोटी सी अपील लोगों से करना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों से? जी, मैं अपने क्षेत्रवासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि भाइयों सबको देखा बार बार, और इस बार जो है मुझे मौका दीजिए गांव के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, और ये उनको उम्मीद भी है कि मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं घर घर जाके लोगों से समस्याओं का पूछ के उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा, जो एक जिम्मेदारी